अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो यू मस्ट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाउ टू डिफाइन दिस। तो ज़्यादातर लोग ये जानते हैं, दे से दैट चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, दे से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। कुछ थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो अगर किसी बच्चे को ये डेफिनेशन पढ़ाया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट है, सो माई क्वेश्चन टू यू इज दैट कि ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये सही है, एंड वाई दे कम टू दिस कि ये स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट है, बिकॉज देर इज अ वर्ड कॉल्ड स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको लगता है कि यही सच है, सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देर इज अ बॉडी ए and it has a 5 coulomb charge. How much charge? 5 coulomb charge इस पे है, and this body is moving by 20 meter per second. चलो अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो 2 meter per second से this body is moving, 2 meter per second से. So this body has a 5 coulomb charge and now it is moving by 2 meter per second. Is this a case of electrostatic? Yes or no? बताओ. You said no. आप बताओ. No. आप बताओ. No. Now look, I said that electrostatics का मतलब study of charge at rest, right? And मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि is this a part of electrostatics or not? And your answer is no, it's not. गलती किसकी है, मेरी या तुम्हारी? तुम कहोगे सर जैसा आपने बताया उसके हिसाब से हमने कर दिया. So the mistake lies in these words. चूंकि मैंने जो तुमको बताया कि ये चार्ज एट रेस्ट, तो तुमको तो ये चार्ज क्या दिखाई दे रहा है, मोशन में दिखाई दे रहा है. तो बस इन वर्ड्स को आपने, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इन वर्ड्स को इंटरप्रेट किया और आपने उसके हिसाब से इसको आंसर दे दिया. सो वेयर इज द मिस्टेक? मिस्टेक लाइज इन टीचर. एंड व्हाट टीचर इज डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक टीचर इज डूइंग? टीचर इज डूइंग अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? अब एक अच्छी बात आपको बताता हूं मैं, माय डियर, स्टैटिक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा मैंने? स्टैटिक, या स्टैटिक्स लिख दिया या स्टैटिक लिख दिया. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब तुमने बोला रेस्ट, ये आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है. स्टैटिक का मतलब रेस्ट सिर्फ नहीं होता. स्टैटिक का मतलब होता है, माइंड यू, लाइक दिस इज नो चेंज, ये मीनिंग है. स्टैटिक का मतलब नो चेंज. जब किसी चीज़ में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रही है, हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? स्टैटिक है, राइट? स्टैटिक का मतलब है नो चेंज. अब अगर यहाँ पे नो चेंज इन पोजीशन हो, नो चेंज इन पोजीशन हो, मतलब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, राइट? दूसरी बात, अगर नो चेंज इन, जैसे मान लिया जाए एक 2 साल का बच्चा है और खड़ा हो गया, और आप उसको 6 महीने बाद जाके देखते हो तो वो जितना था उसी जगह पे खड़ा है, लेकिन क्या हो गया? बड़ा हो गया, राइट? मतलब अगर उसके अंदर कोई एक्सपेंशन हो, नो चेंज इन व्हाट? अरेंजमेंट, साइज, नो चेंज इन साइज, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन साइज. अब अगर कोई साइज में चेंज ना हो, राइट? और नो चेंज इन वैल्यू, व्हाट? वैल्यू, कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं, तो तुम कहोगे 2. अब अगर बचपन से लेकर के और जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपके पास कितनी आंखें हैं? 2. सो नंबर ऑफ आईज विल रिमेन व्हाट? स्टैटिक, बिकॉज द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, द नंबर इज नॉट चेंजिंग. सो स्टैटिक, नो चेंज इन पोजिशन, इन साइज, इन वैल्यू, सब कुछ क्या है? ये स्टैटिक का मीनिंग है, राइट? लेकिन अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो तो इसको कहते हैं नो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट, राइट? नो चेंज इन साइज एंड इन वैल्यू, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ. क्या? ग्रोथ. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नो ग्रोथ. व्हाट? नो ग्रोथ. एंड बॉडी इज एट रेस्ट. सो अब स्टैटिक का मतलब आपको बेहतर समझ में आया, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक. बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करना है. तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को? आई विल से दैट, क्या मैं कहूँ चार्ज एट रेस्ट? तो चार्ज एट रेस्ट कहूँगा
तो आपने स्टैटिक का ये वाला मतलब निकाला, विच इज़ नॉट राइट। तो एक्चुअली क्या करना आपको, तो आपको कहना है यू सी स्टडी ऑफ बॉडीज हैविंग व्हाट, स्टैटिक चार्ज। मैंने रेस्ट वाली बात तो नहीं लिखी, बॉडीज हैविंग स्टैटिक चार्ज। अब एक एग्जांपल देके आपको एक बात समझा रहा हूं। अच्छा, आप अपने घर से चल के यहाँ पे आए, राइट, आप अपने घर से चल के यहाँ पे आए। घर से जब चलना स्टार्ट किया होगा तो यू मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर वॉलेट और इन योर पॉकेट, राइट। कुछ तो पैसा होगा, भाई रिक्शे वाले को दिया, जिसको भी आपने जिस तरीके से भी आए, तो पैसे तो खर्च किए बिना आप आए नहीं हो। तो और यू हैव वॉक्ड, राइट, फिर भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पैसा था जब घर से चले। सपोज कर लो आप घर से चलने के बाद और फिर घर तक जब पहुंचते हो तब तक आपके पॉकेट में जो पैसे की वैल्यू है वो बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है। पैदल आए, वॉक करके आए और वॉक करके चले गए। सो वैल्यू ऑफ द मनी इन योर वॉलेट इज स्टैटिक और नॉट स्टैटिक? बट are you static? No, you are moving, but the value of money in your pocket is static. So now understand, study of bodies having static charge. बॉडी के पास हैव लिखा हुआ है, चाहे वो बॉडी रेस्ट पे रहे या मोशन में रहे, आइदर दैट बॉडी इज मूविंग और इट इज एट रेस्ट, राइट। भैया उसके पास वैल्यू ऑफ चार्ज की चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप यू गॉट इट, राइट। branch of physics which deals with bodies having static charge, their interaction, their effect in terms of field and potential, and the device used for their storage. यहाँ पे देयर वर्ड किसके लिए आया है, बॉडीज के लिए या चार्ज के लिए? चार्ज के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बॉडीज के पास क्यों है, क्योंकि उसके पास चार्ज है।